Hello guys, we are starting fifth test on Education Power Hub with all new 25 fresh questions in general science for all competitive exams. So please guys जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए है 18, बी 16, सी 22, डी 32। करेक्ट आंसर है 32। मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। सेकेंड क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 ml लीटर रक्त पंप करता है। 1 मिनट में 70 ml लीटर रक्त जो है पंप करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड समय लगता है। थर्ड क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार में एंजाइम एमिलेस होता है। लेस होता है जिसे पटाइलिन भी कहते हैं। एमाइलेज जिसे पटाइलिन भी कहते हैं, जो स्टार्च और वसा को आणविक स्तर पर तोड़कर पाचन प्रक्रिया को आसान बना देता है। स्टार्च और वसा को आणविक स्तर पर तोड़ता है और पाचन प्रक्रिया को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। तो जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 28, 28। करेक्ट आंसर है 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए है प्रेंकियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी आमाशय। आंसर कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर है छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स और प्रीमोलर। मोलर एंड प्रीमोलर। तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.2,
ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 7.6, ऑप्शन डी है 7.8। करेक्ट आंसर है 7.4 pH। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 pH। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है विटामिन बी। जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12, उसको कोबालामीन भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसे कोबालामीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? करेक्ट आंसर है 120 and 80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो एंजाइम लार में पाया जाता है वो द्रव का एक घटक होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है प्लीहा। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? करेक्ट आंसर है आरबीसी। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन आयरन में, प्रोटीन और आरबीसी में पाया जाता है। आयरन, प्रोटीन और आरबीसी में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर, पेस मेकर का प्रयोग दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। पेस मेकर का प्रयोग दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो पेस मेकर का जो संबंध होगा वो हृदय से होगा। तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम है। क्वेश्चन नंबर 15, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 16, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। जो रक्त होता है, रक्त में ल्यूकोसाइट्स की संख्या प्रायः किसी रोग का सूचक होता है। आमतौर पर रक्त की 1 लीटर मात्रा में 4 × 10⁹ से लेकर 1.1 × 10⁻10 के बीच WBC होती हैं। तो जो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। जो 1 लीटर में WBC की संख्या होती है, की मात्रा होती है, वो 4 × 10⁹ से लेकर 1.1 × 10⁻10 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है ये बताना है। कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? करेक्ट आंसर है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। 1928। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? करेक्ट आंसर है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, रेडोप्सिन से, हीमोग्लोबिन से या मेलानिन से? करेक्ट आंसर है मेलानिन। जो मानव त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? जो वृद्धि हार्मोन है वो 191 अमाइनो अम्लों वाला 191 अमाइनो अम्लों वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है। 191 अमाइनो अम्लों वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है जो जननांग से स्रावित होता है। करेक्ट आंसर है जननांग। वृद्धि हार्मोन जननांग से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? करेक्ट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। रक्तदाब नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 23, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो हाथी में पाई जाती है और जो सबसे छोटी आरबीसी होती है वो कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन तक हो सकता है। 20 से 120 दिन तक हो सकता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन जो होता है वो एक प्रकार का हार्मोन ही है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन ही है।
इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो इंसुलिन होता है उसके माध्यम से जो रक्त में शर्करा होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ये इंसुलिन होता है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन ही है। इंसुलिन के माध्यम से जो रक्त शर्करा होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। करेक्ट आंसर है अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। करेक्ट आंसर है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। करेक्ट आंसर है रेफ्लिसिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है ये पुष्प। करेक्ट आंसर है रेफ्लिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का, पक्षियों का, कीटों का या कैंसर का? करेक्ट आंसर है कैंसर का। ऑकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय,
बी तितली, सी यकृत, डी अस्थि मज्जा। करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी शर्करा। करेक्ट आंसर है अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। करेक्ट आंसर है घटता है। सोते समय जो रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन ए पिता के, ऑप्शन बी माता के, ऑप्शन सी माता पिता दोनों के, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। करेक्ट आंसर है पिता के। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो पीनियल ग्रंथि होती है उसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये ग्रंथि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को पैदा करती है, जो जागने, सोने तथा मौसमी गतिविधियों का नियमन करने वाला हार्मोन होता है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को पैदा करती है ये ग्रंथि। और इसका जो आंसर है वो है मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन 35 है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? करेक्ट आंसर है सी कैल्शियम। रक्त जमाने के में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी साल्क, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी वॉटसन एंड क्रिक।
करेक्ट आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हिपेरिन। मानव शरीर के भीतर खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड। क्वेश्चन नंबर 39, पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है। हृदय के नीचे, मस्तिष्क के नीचे, आउटू ग्रंथि में, उदर में। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका जो आकार होता है वो मटर के दाने जैसा होता है और जो इसका वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है। जो इसका वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है, पीयूष ग्रंथि का वजन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित तथा बहिस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी किडनी। करेक्ट आंसर है अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैम्बर्न, ऑप्शन सी इवानोवस्की, ऑप्शन डी ल्यूवेन हॉक। करेक्ट आंसर है ल्यूवेन हॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की कक्षों की संख्या है। मानव हृदय की कक्षों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। करेक्ट आंसर है 4। मानव हृदय की कक्षों की संख्या है 4।
क्वेश्चन नंबर 43, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एड्स। करेक्ट आंसर है एड्स। जो एलिसा जांच होती है वो एड्स रोग की पहचान कराती है। क्वेश्चन नंबर 45, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी एक्सॉन। करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सीट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एक्सोर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सीजेलिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 46, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। करेक्ट आंसर है यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 47, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जस्ता। करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है लाइकोपिन। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी पित्तवाहिनी से, ऑप्शन डी अग्न्याशय से। करेक्ट आंसर है यकृत से। पित्त यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 50, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। सेल्स का पावर हाउस।
करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।